ऑनलाइन क्लास में क्लास 10 फिजिक्स हमारा चैप्टर चल रहा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। उसमें हमने काफी चीजें कवर कर ली हैं। एक धारावाही सीधे चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था। अब बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम आपको बताने वाला हूं, किस तरह से काम करते हैं। तो हमारा हेडिंग हो जाएगा बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम। अब बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के दो नियम आए। पहला नियम सुनिएगा। पहला नियम क्या कहता है हमारा? पहला नियम आया था दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। यानी जो वायर था पहले टॉपिक में, सीधे धारावाही चालक तार में जब धारा प्रवाहित हुई थी उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र हुआ था उत्पन्न, तो उनकी दिशा ज्ञात करने के दो नियम बनाए गए। पहला दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। ये नियम क्या कहता है? आपके सबके घरों में एक उपकरण यूज होता है और उस उपकरण का नाम है पेंचकस। और पेंचकस किस लिए यूज करते हैं हम? किसी भी पेंच को कसने के लिए। क्लियर हुई बात? अब पेंचकस किस तरीके का होता? उसमें इस तरीके का बारीक सा यहाँ पे नोक होती है उसकी, और नीचे यहाँ थोड़ा सा हत्था होता है पकड़ने के लिए। अब पेंचकस को आप इस तरह से पकड़ते हैं तो अंगूठा जो होता हमारा वो इस तरह से होता। ध्यान के साथ देखिए, जो ये मैं आपको दिखा रहा हूं अंगूठा, तो इस तरह से हुआ ये अंगूठा। आपको स्क्रीन पर स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। तो पेंचकस हमने पकड़ लिया। या मैं और बड़ी चौक से दिखाता हूं। ये मान लीजिए कोई पेंचकस है जो चौक है। अब इसे कैसे पकड़ा हमने? इस तरह से पकड़ लिया। अंगूठा ऊपर की ओर दिखाई दे रहा। सही तरीका तो यही है पकड़ने का। अब जब आप पेंचकस को पेंच कसते समय घुमाते हो, पेंचकस को किस दिशा में घुमा रहे हैं हम? जिस दिशा में हमें पेंच कसना है। पेंच खोलने के लिए नहीं, खोलोगे तो ऐसे घुमाओगे, लेकिन पेंच कसोगे तो इस तरह से घुमाओगे। ये तो होगा कसने का तरीका। तो जब इस तरह से घुमाएंगे हम तो धारा इधर को जाएगा, ऊपर को पेंचकस। मान लो पेंच कस रहे हैं, यहाँ कोई पेंच लगा हुआ है, इस तरह से हम घुमा रहे हैं, तो पेंच कसते हुए हम पेंचकस को घुमा रहे हैं तो ऊपर की ओर चल रहा है ना पेंचकस की नोक, और तो ऊपर की ओर क्या हो गई? धारा की दिशा। यानी जिस दिशा में पेंचकस घुमाते समय, पेंच कसते समय पेंचकस की नोक चले तो ऊपर चलेगी। ऐसे घुमाओगे तो वह धारा, विद्युत धारा की दिशा यदि मान ली जाए, तो जिस दिशा में ये अंगूठा मूव हो रहा है, जिस दिशा में ये अंगूठा घूमता है, अंगूठा कैसे घूम रहा? ऐसे, यानी ऐसे घूम रहा। ये घूम रहा ना, इस तरह से हाथ घूमेगा ना, आप अपना हाथ घुमा के देखेंगे तो आपकी पकड़ में ये रूल आ जाएगा। ऐसे, तो ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है मतलब ये घूम रहा है मतलब ये, मतलब इस तरह से ये तो घूम रहा है, तो ऐसे घुमा रहे हैं हम, ऐसे
यानी अंगूठा ऐसे जा रहा, ऐसे, तो ऐसे हो गया, यानी वामावर्त हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो यही तो दक्षिणावर्ती पेंच का नियम था। लिखेंगे कैसे कि यदि हम किसी पेंचकस को दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़े कि पेंच कसते समय, पेंचकस को घुमाने पर पेंच कसते समय पेंचकस की नोक धारा की दिशा में चले, तो जिस दिशा में अंगूठा घूमता है वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। ये हमारा दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। दूसरा नियम आपको बताता हूं। दूसरा नियम हमारा कह रहा है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। यहां चल रहे हम दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। इसमें क्या करना है, इसमें पेचकस पकड़ लीजिए अपने दाहिने हाथ में। इससे पहले पेचकस पकड़ा था, इसमें क्या पकड़ो, कोई तार पकड़ो। मान लीजिए ये कोई तार है, ठीक है भाई, तार में धारा ऐसे बह रही, इस तार को हमने ऐसे पकड़ लिया। तार को आप ऐसे तो पकड़ोगे, अंगूठा ऊपर भी तो होगा जब तार पकड़ोगे। तो यदि हम अपने दाहिने हाथ में, यदि हम अपने दाहिने हाथ में कोई चालक तार इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा में हो। धारा कहां है, ऊपर की ओर, तो अंगूठे की दिशा किधर है, ऊपर की ओर। तो अंगूठा धारा की दिशा में हो तो लिपटी हुई अंगुलियां, जो ये अंगुलियां जिस दिशा में लिपटी हुई हैं, और वही बल रेखाओं की दिशा होती है। मैं आपको और स्पष्ट करके दिखाऊं तो ये मान लीजिए हमारा कोई हाथ और इसमें ये मैंने कोई तार पकड़ रखा है। ये तार है तो इस तरह से पकड़ना है कि अंगूठा धारा की दिशा में हो। तो बोर्ड पे जो मैंने फिगर दिखा रखी है उसमें धारा की दिशा ऊपर की ओर है, तो यहां अंगूठा भी हमारा इसकी दिशा इस वाले की ऊपर की ओर है। अब जिस दिशा में अंगुलियां लिपटी हुई हो वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। तो उंगली कैसे लिपटी हुई है, यहां ध्यान देंगे आप, तो ये इधर से आई मूव होती हुई ऐसे आ रही है ना, यहां से चली इस तरह से। इस तरह से जब चलेंगी तो ये हमारे घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई तो ऐसे घूमती हैं, जबकि उंगलियां कैसे लिपटी हुई हैं इस तार पर, इस तरह से ये अंगुलियां लिपटी हुई हैं। तो क्लियर हुई ये बात आपकी। तो ये दिशा कौन सी हुई हमारी, वामावर्त दिशा होगी। तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा कैसी होगी, ऐसी, यानी जिधर को अंगुलियां लिपटी हुई हो वही वामावर्त चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। यदि धारा की दिशा बदल दो, ये मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बता दिया था, यदि धारा की दिशा ऊपर की जगह नीचे कर दो तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा भी बदल जाती है। दोनों नियम मोस्ट है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, 4 नंबर में आता है। तो आप अच्छे से इनको तैयार करेंगे। जब एयर कॉपी में नोट्स बनाएंगे तो दोनों फिगर भी आपको बनानी है, तो नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे एक डेरिवेशन लेके आ रहा हूं आपके लिए। इस डेरिवेशन को हमें सीखना है किस तरह से है, जल्दी से कीजिए नोट। चलिए रफ कर देता हूं मैं।
चलिए एक डेरिवेशन, मोस्ट डेरिवेशन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक समान धारा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित ऋजुरेखीय धारावाही चालक पर ऋजुरेखीय धारावाही चालक पर बल, या मैं फॉर्मूला बताऊं आपको तो I/V/L sin थीटा, ये हम प्रूफ करने वाले, सिद्ध करने वाले, इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं F बराबर I/V/L, जरूरी नहीं है आप V/I/L L/V/I किसी को कहीं भी पहुंचा दो रहेगा ये। तो इसके लिए इसका मतलब क्या है, कोई सीधा तार है और चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाला चुंबकीय बल किस बिंदुओं पर निर्भर करता है। तो हमने ये मान लिया कि ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है इस तरह से। तो चुंबकीय क्षेत्र को हम दिखाएंगे कैपिटल V से, याद रहेगी बात। अब इसमें ये कोई धारावाही चालक तार रखा हुआ है, ये जो मैं इतना दिखा रहा डबल लाइन से, ये कोई धारावाही चालक तार है। कई बुकों में सिंगल बार दिखा देते, मैंने थोड़ा सा मोटा सा दिखा दिया ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। अब इस चालक तार की जो लंबाई है वो हमने मान ली कैपिटल N, और ये जो चालक तार है ये चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र तो उससे थीटा कोण बनाते हुए रखा है। हमने मान लिया इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। मैंने कहा सीधा धारावाही चालक तार, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये तिरछा रख दिया तो ये कैसे रख दिया, मैं तो कह रहा सीधा धारावाही, अरे है तो सीधा भी चुंबकीय क्षेत्र से, ये है सीधी चौक है, किसी एंगल पे रख दो हथेली के तो चौक तो अब भी सीधी ही है, बस ऐसा समझो। तो मैंने किसी एंगल पर, किसी कोण पर चुंबकीय क्षेत्र से रख दिया है। थ्योरी कैसे जमाएंगे, माना कोई ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार जिसकी लंबाई कैपिटल L है तथा जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, को चुंबकीय क्षेत्र B में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर है, जिधर तीर के निशान लगाए। जरूरी नहीं आप ये 4 रेखाएं दिखाओ, आप 5 दिखा दो, और दिखा दो, ऊपर और नीचे दिखा दो। तो चुंबकीय क्षेत्र B में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। तब इस चालक तार पर लगने वाला बल F, ये मैंने बल F की दिशा दिखा दी है, लगने वाला बल F निम्न बिंदुओं पर निर्भर करेगा। कैसे कैसे निर्भर करेगा, अब आइएगा पहला पॉइंट, यानी जो मैंने अभी थ्योरी बोली लिखने का तरीका, ये फिगर बनेगी, जैसे जैसे फिगर बनी जो जो चीज इसमें आई वैसे वैसे आप थ्योरी लिख लेंगे, और उसके बाद शुरू होंगे उसके पॉइंट। यहां से पहला पॉइंट हमारा फॉर्मूले को देख के भी आप कर सकते हो। तो हम किसको निकाल रहे हैं, चुंबकीय बल को। इस तरह चुंबकीय बल इस चालक तार की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F अनुक्रमानुपाती L। अनुक्रमानुपाती कह दें या समानुपाती कह दें, बात एक ही होती है। तो अनुक्रमानुपाती कह दिया, समानुपाती मतलब क्या होगा भाई, इधर का हिस्सा बढ़ेगा तो इधर का भी बढ़ेगा,
इधर का घटेगा तो इधर का, मतलब कोई चालक तार की लंबाई कम कर दो तो उस पर लगने वाला बल भी कम हो जाएगा, और यदि चालक तार की लंबाई बढ़ा दो तो उस पर लगने वाला बल भी बढ़ जाएगा। ये हमारा मुख्य चीज है अनुक्रमानुपाती से जो रिजल्ट निकलता है। अगला पॉइंट क्या कहता है, चालक तार पर लगने वाला बल F चालक तार में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F अनुक्रमानुपाती I। मतलब अगर किसी चालक तार में धारा का मान बढ़ा दिया जाए, यानी I का मान बढ़ा दिया जाए, तो उसमें प्रवाहित चुंबकीय बल का मान भी बढ़ जाता है, और यदि धारा का मान घटा दिया जाए तो बल का मान भी घट जाता है। तो बस फॉर्मूला देखे जाओ, फिगर देखे जाओ, वहीं से पॉइंट निकलते चले जाएंगे कि चालक तार पर लगने वाला चुंबकीय बल F धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। ये लाइन थ्योरी की आ गई। उसके बाद अर्थात F अनुक्रमानुपाती I। तीसरा पॉइंट, बल F यानी इस चालक तार पर लगने वाला बल F चुंबकीय क्षेत्र B के समानुपाती होता है। कोई चालक तार है, उस पर लगने वाला बल F चुंबकीय क्षेत्र B के समानुपाती होता है, मतलब अनुक्रमानुपाती। बात तो एक ही है। कैसे भाई, कहीं चुंबकीय क्षेत्र कम है, कम पावर की चुंबक यूज की है, तो उसमें रखे गए चालक तार पर भी कम बल लगेगा। और यदि चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ा दिया जाए, मतलब चुंबक शक्तिशाली ले ली जाए, तो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो उस चालक तार पर लगने वाले बल का F का मान भी बढ़ जाएगा। कैसे? पंखे के अंदर मोटर लगी हुई होती है, मोटर के अंदर चुंबक होती है। यदि वो चुंबक कम सामर्थ्य के लगाएं तो पंखा धीरे घूमता है, और यदि ज्यादा सामर्थ्य की लगा दें, यानी ज्यादा ताकत की लगा दें, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ा दें, तो बल का मान बढ़ जाता है, यानी उसकी घूमने के लिए जो बल लग रहा उसका मान बढ़ जाता है।